नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बाबा कंठ कंठ में आप सभी का। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है, बाबा भोलेनाथ जी के दिन चल रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ बातें ऐसी हैं दोस्तों जिनका इस सावन में ख्याल रखना, उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सावन का महीना चल गया, ठीक है, भोले को जल चढ़ा दिया और काम खत्म हो गया। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं दोस्तों जो इस सावन के महीने में आपको दिक्कत पहुंचा सकती हैं, परेशानी में डाल सकती हैं। आपका पैसा खत्म हो सकता है, आपका कोई नुकसान हो सकता है, आपकी जेब खाली हो सकती है, ठीक है, अगर आप इन बातों पे ध्यान नहीं देते हो तो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सावन में कुछ लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं या फिर उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि यार पड़ी है पड़ी रहने दो, यार ये टूटी हुई है टूटी रहने। कई लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना, उसको इग्नोर कर देते हैं, तो उसका खामियाजा जो है दोस्तों वो भुगतना पड़ता है आप लोगों को। लेकिन आपके दिमाग में वो बात ही नहीं होती है कि यार इससे ये काम हो गया होगा, इससे रुकावट आई होगी हमारे काम में या पैसे में, इसलिए हमारे पास पैसा नहीं आ रहा। आप ये नहीं सोच पाओगे, ठीक है ना। उसको सोचोगे नहीं नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो कुछ मेरी समझ में नहीं आया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों ऐसा होता है। सावन का महीना बहुत पवित्र महीना होता है दोस्तों, और बाबा भोलेनाथ जी का ये महीना माना जाता है, जहारवीर गुगा जी का ये महीना माना जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको संभाल कर भी रखना है और उनको उन पर थोड़ा ध्यान भी देना है, ठीक है। अब सुन लीजिए वो क्या क्या चीज़ें हैं। कई बार दोस्तों हमारे घर में कोई घड़ी ऐसी होती है जिसका शीशा टूटा हुआ होता है, ठीक है, और वो घड़ी रुक गई, शीशा टूटा हुआ है, वैसे ही वो आपने लटकाई हुई है दीवार पे। उसको तुरंत निकालिए, या तो उसको ठीक कर दीजिए या फिर उसको फेंक दीजिए, ठीक है। दूसरी बात होती है दोस्तों, आपके घर में फटे पुराने कपड़े जो होते हैं, ठीक है, मान लीजिए कहीं बेड में रख दिए या कहीं अलमारी में पड़े हों, ठीक है, उन कपड़ों को निकालिए और घर से बाहर कर दीजिए, या किसी गरीब को दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये चीजें जो होती हैं दोस्तों दरिद्रता लाती हैं घर में, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है सावन के महीने में दोस्तों। अब बताता हूं मैं आपको तीसरी बात यह है कि मान लीजिए आपका मंदिर है जहां आप पूजा पाठ करते हो, उस पूजा पाठ की जगह में कोई भी मूर्ति टूटी हुई होनी नहीं चाहिए। कोई भी मान लीजिए फोटो है वो फटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तब भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये बात की गारंटी है दोस्तों। फिर भी आपको पता नहीं कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाए अगर कोई भी मूर्ति आपके मंदिर में खंडित रखी है। खंडित का मतलब यही होता है कि वो टूटी फूटी ना रखी हो, वो टूटी फूटी ना हो। जो टूटी फूटी मूर्तियां होती हैं उनको ही खंडित मूर्तियां बोला जाता है, ठीक है। अब आता हूं मैं चौथी बात पे। कई लोग क्या करते हैं, मान लीजिए शीशा है, जो चेहरा देखने का जो शीशा होता है वो टूटा फूटा ही घर में रखते हैं, ठीक है। मान लीजिए उसमें कोई दरार आ गई या फूट गया, वो उसको घर में ही रख के संभाल के रखी जाएंगे। सावन के महीने में ये चीज़ आपको घर में नहीं रखनी है, इसको तुरंत बाहर फेंक दीजिए। दूसरी बात, खिड़की दरवाजे की जो मान लीजिए कांच होता है वो टूटा हुआ होता है, उसको चेंज करवाइए, उसको बदलवा दीजिए। क्रैक चीज़ आपके घर में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि खिड़कियां दरवाजे को जो शीशा होता है, ठीक है, वो भी बहुत इफेक्ट डालता है। अगर वो टूटा हुआ है आपकी ज़िंदगी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, और वो भी सावन के महीने में। अब आते हैं पांचवी बात यह है कि आपको अपने आंगन में जहां पेड़ पौधे लगाते हो वहां कोई भी कांटेदार पौधा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैक्टस का पौधा जैसे होता है जिसपे कांटे होते हैं उसको कैक्टस बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी पौधा आपके इंपाउंड में, यानी कि वो पौधा आपके इंपाउंड में नहीं होना चाहिए जहां आप पेड़ पौधे लगाते हो, ठीक है। अब आते हैं छठी बात पे और लास्ट बात पे कि वो बात क्या है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों घर में जिन पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना, उनको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, और बाद में फिर क्या करते हैं, उनको ठीक करा लेते हैं, ठीक करा के फिर उनको डालने लग जाते हैं। सावन के महीने में दोस्तों अगर आपके घर में फटे पुराने नोट पड़े हैं, जूते चप्पल पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं,
ठीक है, ऐसी चीजें अगर आपके घर में पड़ी हैं तो उनको भी निकाल दीजिए। अगर जूते चप्पल आपके घर में टूटे हुए पड़े हैं तो उनको भी निकाल दो दोस्तों। ये सावन के महीने में आपके घर में नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को बुलावा देती हैं। ऐसी चीजें आपके घर में क्लेश रहेगा, अशांति हो जाती है, मियाँ बीवी में बनती नहीं, बच्चों के साथ झगड़ा होता है। अगर इन चीज़ों पे आप अमल नहीं करते हो, यही छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन में अशांति फैला देती हैं। और इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है पैसों की। ठीक है, पैसों की कमी इतनी हो जाती है आपके पास कि आपको मांगने से भी 1 रुपया नहीं मिलता कहीं से। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा जरूरी। और वो भी सावन के महीने में। सावन चल रहा है तो अगर आपके घर में ऐसी चीज़ें कुछ रखी हैं तो उनको तुरंत निकाल के बाहर फेंक दीजिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, ये कुछ टिप्स थे जो मैं आपको देना चाहता था कि सावन के महीने में आपको किन चीज़ों को अपने घर से दूर रखना है दोस्तों। अगला जो वीडियो होगा दोस्तों वो होगा शनिदेव जी के ऊपर। ठीक है, तो वेट कीजिए कब आता है वो वीडियो, कल आता है या परसों आता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे टिप्स मैं आपको देता रहूंगा जो वास्तु शास्त्र के अनुसार होते हैं। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो अगला वीडियो है दोस्तों शनिदेव जी के ऊपर कि शनिवार को आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या ऐसी बातें हैं जो आपको शनिवार को नहीं करनी चाहिए। अगर उन चीजों को, उन कामों को आप करते हो शनिवार के दिन तो आपके ऊपर काफी कष्ट आ सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में या परसों की, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।